हेलो दोस्तों, नीरज कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जाने वाला है हिस्ट्री का क्वेश्चन। क्या है? हिस्ट्री का महत्वपूर्ण वीडियो इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो खान सर के नोट से लिया गया। ठीक है, तो खान सर के नोट का फर्स्ट पीडीएफ प्राग इतिहास का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जो खान सर प्रोवाइड किए हैं, उसी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर बताइए। इतिहास का जनक किसे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में हेरोडोटस का, बी में अरस्तू का, सी में रॉबर्ट हुक का और डी में अलेक्जेंडर कनिंघम का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा था? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा था? ऑप्शन ए में हेरोडोटस को, ऑप्शन बी में अरस्तू, ऑप्शन सी में रॉबर्ट हुक को और डी में कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा में देखिए, तीसरा में कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? तो ऑप्शन ए में कुत्ता, बी में गाय, सी में बैल, डी में हाथी। तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? कुत्ता। इनका ऑप्शन आपका ए आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? ऑप्शन ए में पुरापाषाण काल का, बी में मध्यपाषाण काल का, सी में नवपाषाण काल का, सिंधु सभ्यता, डी में सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस काल को माइक्रोलिथिक कहते हैं? तो मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथिक कहते हैं। ये आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव को समर्थिक जीवन बिताया? और निम्नलिखित में किस काल में मानव सर्वाधिक जीवन बिताया? तो ऑप्शन ए में पुरापाषाण काल का, बी में मध्यपाषाण काल का, सी में नवपाषाण काल का और डी में सिंधु सभ्यता का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए का सही आंसर है। सर्वाधिक मानव जीवन बिताया था पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में ही आगे खोज हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 प्रश्न क्या है। तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन सी? ऑप्शन ए में लोहा, बी में तांबा, सी में पीतल और डी में सोना। तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन था? ऑप्शन बी आपका पीतल इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्या है इसका सही आंसर? क्या? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, राइट सही है, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां, सबसे पहले चावल के साँच कहाँ पे देखने को मिले? देखिए क्वेश्चन देखिए, पढ़िए कि सबसे पहले चावल के साँच कहाँ पे देखने को मिले? ऑप्शन ए में कोल्डिहावा, बी में मेहगढ़ और सी में बुरझोम और डी में धौलावीरा। तो इसका सही आंसर सबसे पहले चावल का साँच कहाँ देखने को मिला या कहाँ देखने को मिला? तो कोल्डिहावा का सब। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, कोल्डिहावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ए है पुरापाषाण काल में, बी में है नवपाषाण काल में और सी में मध्यपाषाण काल में और डी में ताम्रपाषाण काल में। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हम बताए थे पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां का 6 प्रश्न देखिए कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में? पहिया और मानका भी है, पहिए भी और मन का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में, बी में नवपाषाण काल में, सी में मध्यपाषाण काल में और डी में ताम्रपाषाण काल में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। नहीं आपका 9 का बी आपका सही आंसर है। 9 का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सही आंसर आपका बी है, नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल भी उत्तरपाषाण काल भी बोलते हैं। चलिए दूसरा 10वां प्रश्न देखिए हम लोग। 10 क्वेश्चन क्या है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? देखिए कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? ऑप्शन ए में कोल्डिहावा, बी में मेहगढ़ में और सी में बुरझोम में और डी में धौलावीरा में। तो कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन आपका सी है, बुरझोम में। 10 की आपका सी आंसर आपका सही आंसर है। 10 का क्या है? सी आपका सही आंसर है, यानी बुरझोम में गड्ढे खोद कर निवास करते थे मानव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का है, भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में खनिज, बी में बौद्ध प्रतिमाएं, सी में गुफाएं के शैलचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, गुफाएं के शैलचित्र। और गुफाएं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है या आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 के बाद 8 12वां क्वेश्चन देखिए।
नवपाषाण काल युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय की प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? ऑप्शन ए में मुंडकागाग, और बी में मेहगढ़, और सी में दमसदात, और डी में बालकाकोट, और ई में आमरी। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9। देखिए 13वां प्रश्न देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न है राग का टीला। देखिए यहाँ पे गौर से सुनिएगा कि राग का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाणिक स्थल में से संबंधित है। तो ए में बुदिहाल, और बी में संगलकल्लू, और सी में कोल्डियावा, और डी में ब्रह्मगिरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? 13 के इसका ही आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, इसका बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 14 प्रश्न देखिए 14 प्रश्न देखिए 14 प्रश्न कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में गुफाएं के शैलचित्र, और बी में खनिज, और सी में बौद्ध प्रतिमाएं, और डी में सोन नदी का उपगम स्थल। तो देखिए इसका बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाएं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न 15वां प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न क्या? रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक थे, या पुरातत्वविद थे, या पुरावनस्पति शास्त्री थे, या डी में इतिहासकार थे। बताइए रॉबर्ट ब्रूस फुट के थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 15 की सही आंसर ऑप्शन ए है, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 प्रश्न देखिए 16 का प्रश्न देखना है हम लोग को। 16 प्रश्न देखना है कि नेक्स्ट भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डियावा से, और डी मेहगढ़ से। तो इसका सही आंसर क्या होगा सोचिए? 16 का क्या होगा सही आंसर? क्या करें? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहगढ़ से, यानी आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 प्रश्न देखिए 17 प्रश्न किया हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त में मध्यपाषाण काल के सौंदर्य में से प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए हैं। ए सराय नाहर राय से, और बी में महदहा से, और सी में लिखिया से, और डी में चोपनी मांडो से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सही आंसर ऑप्शन बी है, महदहा से प्राप्त हुए थे भारत में। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है 18 देखिए 18 का देखिए निम्नलिखित में किसको चाइकोलोथिक युग भी कहा जाता है? देखिए उसमें था कि माइक्रोलोथिक कहा जाता था। किसका कहा जाता था? तो माइक्रोलोथिक किसको कहा जाता था? पिछले हम लोग जाने थे पिछले जो पीडीएफ था उसमें प्रश्न था कि निम्नलिखित में किस काल को माइक्रोलोथिक युग भी कहा जाता है। इसमें कि निम्नलिखित में किस काल को चाइकोलोथिक या किस लिए कहा जाता है? तो माइक्रोलोथिक क्या था? नवपाषाण काल को, सॉरी मध्यपाषाण काल को था। और इसमें क्या कहा? चाइकोलोथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में पूरा पाषाण काल है, नवपाषाण युग है, ताम्रपाषाण युग है, और डी में लौह युग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आपका से ताम्रपाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं? चालको युग भी कहा जाता था। और माइक्रोलोथिक युग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या? 19 क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग की त्रियुगीय विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था। ऑप्शन ए में थॉमसन ने, बी में लुबांक ने, और सी में टेलर ने, और डी है चाइल्ड ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर थॉमसन ने। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस शैलाश्रम से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए में घघरिया, बी में भीमबेटका, और सी में लेखैया, और आदमगढ़। इसका सही आंसर होगा चित्र से भीमबेटका गुफाएं। इसका सही आंसर रहेगा चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका से। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखिए एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकाले थे। ऑप्शन ए में सराय नाहर के राय से, दमदमा से, या महदहा से, या लंकनाथ से। इसका सही आंसर क्या होगा सोचिए? क्या करा? एक ही कब्र से 3 कंकाल मिला था। कौन सा काल में मानव कंकाल निकले थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 के बी आपका दमदमा से। इनका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा
22 प्रश्न क्या है, 22 प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकाल के लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानवे करते हैं भीमबेटका, इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 प्रश्न देखिए आप लोग। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में भोपाल में है, और पंचमढ़ी में है, किसी में सिंगरौली में है, कि डी अब्दुल्लागंज में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ आप लोग भीमबेटका गुफाएं स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 24वां प्रश्न, देखिए 24वां प्रश्न भी आसान है। उस स्थान का नाम बताइए जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए में धौलावीरा, बी में किले गुल मेहमद में, सी में कालीबंगा में, डी में मेहगढ़ में। इसका सही आंसर क्या है 24 का बताइए, 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका सही है, मेहगढ़ में। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे, मेहगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए। 25 का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। ऑप्शन ए में संस्कृत, बी में पर्यटन, और सी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और डी में मानव संस्थान विकास। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में विभागों में मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए संस्कृत होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका संस्कृत, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए में गुवाहाटी, बी में बस्तर, और सी में भोपाल, की डी में चेन्नई। तो इसका सही आंसर भोपाल होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27वां प्रश्न देखिए कि नर्मदा टोली का उत्खनन किसके लिए किया था, किसने किया था। ऑप्शन ए में के.डी. वाजपेयी ने, कि बी.एस. वाककर ने, या सी में एच.डी. सांकलिया ने, और डी में मार्टिमा बिहार ने। बहुत टेढ़ा टेढ़ा हिंदी है शब्द है। तो इसका सही आंसर नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था। इसका सही आंसर एच.डी. सांकलिया ने, आपका सही आंसर ऑप्शन सी आपका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न 28 का निम्नलिखित में किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी कुत्ते के साथ दफनाया गया था, या सावधाना से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है ब्रह्मगिरी, सी बी में बुरझूम, और सी में चिरांद, और डी में मार्सकी। तो इसका ही आंसर हो जाएगा बुरझूम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 28 क्वेश्चन पढ़े, खान सर 28 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से डाले थे। ठीक है, तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद हो लाइक कीजिएगा। खान सर का ऑब्जेक्टिव देखने हैं, आपका नोट का ऑब्जेक्टिव देखने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद हो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।